मरकजी हुकूमत की मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम अब कर्नाटक में भी नाफिज होगी। जी हाँ, इस सिलसिले में बेंगलुरु में एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। गुलस्तान शादी महल में महकमे अक़लियती बहबूद के तहत हुई इस मीटिंग में कर्नाटक के नुमाइंदे उलमा किराम ने शिरकत की। अक़लियती महकमे के सेक्रेटरी इब्राहिम अडूर और दीगर अफसरों ने स्कीम की तफसीलात फराहम की। इस स्कीम के तहत मदरसों में साइंस लैब, कंप्यूटर लैब और असरी तालीम के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक मरतबा ग्रांट जारी किया जाएगा। इल्म, रियाजी, साइंस, अंग्रेजी मजमून सिखाने के लिए टीचरों की तनख्वाह हुकूमत फराहम करेगी। मदरसों के तलबा को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की जानिब से सर्टिफिकेट दी जाएगी। उलमा किराम ने कहा कि इस स्कीम की आड़ में दीनी मदारिस में हुकूमत की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। मदारिस की बुनियादी तालीम मुतासर नहीं होनी चाहिए। उलमा किराम ने कहा कि मुस्बत अंदाज में तबादला ख्याल हुआ है। स्कीम के मुतालिक मौजूद चंद खदशात को दूर करने के लिए दोबारा मीटिंग मुनक्किद करने का फैसला लिया गया है। कतई तौर पर ना कोई तब्दीली होगी, ना उसमें मदाखलत होगी। मदारिस इस्लामिया को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए असरी मज़ामीन को मदरसे में मुतारफ़ कराया जाएगा। बच्चे असरी मज़ामीन पढ़ें, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें, SSC तक हो या PUC सेकेंड ईयर तक हो, वो मेन स्ट्रीम में आने के लायक बने। यूपी में, बिहार में मदरसा बोर्ड बनाया गया, उस तरह का हमारे कर्नाटक में न तो बोर्ड है न हम बोर्ड बनाना चाहेंगे। सिर्फ यहाँ इस बात पर गौर व खोज किया गया, वो तलबा जो मदारिस में पढ़ रहे हैं, जो रिवायती मदरसे जिसे कहा जाता है, उन मदारिस में पढ़ने वाले तलबा को 10वीं जमात का मार्क्स कार्ड मिले या इसी तरह 12+2 जिसे कहते हैं उसका मार्क्स कार्ड मिले, तो उनके लिए आइंदा अगर जब भी कोई ज़रूरत पेश आती है तो इसके इस्तेमाल में बहुत आसानी होगी। इंशाअल्लाह आइंदा दिनों में अभी 2-3 मीटिंग में अकाबिर उलमा और उसके साथ साथ दूसरे उलमाओं को मिला के एक अभी जारी रखेंगे। जल्दी से जल्दी वो स्कीम को कैसा हमें जारी कर सकते हो इंशाअल्लाह फ़ैसला वक्फ बोर्ड करेंगे। मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग नतीजे को पहुँच गए और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम भी हमारे यहाँ लागू हो गई, तो वो लोग जो दूर बैठ के गैप ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से समझते हैं कि ये एक पुराना रजत पसंद और जो है बैकवर्ड तरीक़ा है और ये लोग जो है इसमें जो है नहीं है, मिले हुए नहीं हैं, अपडेट नहीं है दुनिया के साथ, तो उन लोगों की ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो इस स्कीम में माली तौर पे वन टाइम ग्रांट उनको मिलेगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस अगर से वो आ रहे हैं इसमें, तो लैब डेवलपमेंट्स के लिए और फिर साइंस किट्स, साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब्स, स्मार्ट क्लासेस, इसके लिए ये एक वन टाइम ग्रांट मिलेगा। वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर और जितने तलबा यहाँ पे पढ़ रहे हैं, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इसके हिसाब से उनको मिलेगा।